हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली शाम के आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे 10th के एग्जाम्स में ये जो क्लास होने वाली है कक्षा 10 की क्लास, कक्षा 10 के स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके सिलेबस में सामाजिक विज्ञान विषय है, ये क्लास उनके लिए है विशेषता। और ये जो क्लास है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम आपका 1-2 महीने बाद कंडक्ट होना है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है एंड इसको हम क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस विषय में एक टॉपिक है आपका मैपिंग का। मैपिंग आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है। 10 नंबर आपके एग्जाम आपके पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और इस टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करेंगे, इस सब चीज की स्ट्रेटजी हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी है तो जाके चैनल पे विजिट करिए और वहां पर पहली क्लास को देखिए। उसमें हमने आप लोगों को से स्ट्रेटजी क्लास को हमें कैसे कवर करना है, इसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं इनको हम लोग कैसे कितने क्लास में कवर करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोगों ने वहां पर अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हम लोग क्या करेंगे उसी क्लास का, एंड हम लोग जितने भी टॉपिक को आप लोगों को बताया कि हमें इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर प्राप्त करने के लिए, तभी आप क्या कर सकते हो, 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्यों एंड आपके साथ डिस्कस किया गया था 10 से 11 टॉपिक, जिसमें आप लोगों को पहला जो टॉपिक था दिशा का ज्ञान। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे दिशा का ज्ञान। कैसे हम लोगों को पता करेंगे कि हमारा भारत किस दिशा में है, या और उसके बाद जो भी चीजें हमारे सपोज दैट किसी भी राज्य कोई गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है या फिर कोई आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और उनकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये किस दिशा में स्थित है। इसलिए सर्वप्रथम हमें क्या पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में अच्छे से कि डायरेक्शन कितनी प्रकार की होती हैं और कैसे हम अपने डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को पता है बेसिकली ये जो क्लास है क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का मैपिंग का टॉपिक, ठीक है। किसका टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली एक ही टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मैपिंग का, जो कि आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 मार्क्स के आता है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर इलायची या फिर मसाले का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को लोकेशन यदि पता रहेगा तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन। तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन बेसिकली जो डायरेक्शन होता है, एंड हम लोग पढ़ते हैं, आप दैनिक जीवन में भी पढ़ते हैं, जो डायरेक्शन होता है आप लोग घर पे भी सुना होगा, उत्तर, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब एंड पश्चिम, इतनी डायरेक्शन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरब एंड पश्चिम। और ये भी पढ़ा होगा कि जो सूर्य निकलता है वो हमेशा किस डायरेक्शन से निकलता है, जो सूर्य दिखाई पड़ता है सुबह के पहर, वो पूरब दिशा से दिखाई पड़ता है, ठीक है। कहां से दिखाई पड़ता है, पूरब दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। यदि आप पूरब दिशा की ओर सामने देखते हो तो आपके दाहिना जो हाथ रहेगा वो किधर रहेगा, दक्षिण की ओर रहेगा, और उत्तर का हैंड जिधर रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, एंड इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। आप लोगों को इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश ज्यादा यूज की जाती है इसकी अपेक्षा, हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं साउथ, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। इतनी डायरेक्शन के बारे में तो आप लोगों ने सभी लोग जानते होंगे, भली भांति आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो हम लोग दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में कभी भी अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ये हमारी मुख्य डायरेक्शन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य डायरेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद हमें क्या होते हैं, एंड इसके बावजूद हमें 4 डायरेक्शन के बारे में और पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी है, तो जो 4 डायरेक्शन और है वो इनके बीच की डायरेक्शन है, ठीक है। इनके बीच की डायरेक्शन है, जैसे ये स्थान खाली है
तो इनको भी हम कुछ नामों से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो देखो इस लाइन के यदि आप ऊपर जाते हो, ये जो मुख्य लाइन है जो कि क्या कर रही है, इसे काट रही है बरोबर, उत्तर और दक्षिण वाली लाइन को बराबर से काट रही है। इसके ऊपर जितना भी सिरा रहेगा वो आपका उत्तर का रहेगा, और इसके नीचे जितना भी सिरा रहेगा वो किसका रहेगा, दक्षिण का रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सिरा रहेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर उत्तर लिखेंगे पहले आगे, फिर इसके बाद देखेंगे ये किस साइड है, ठीक है। तो ये पूरब, ये इतना आपका पूरब है, इतना पूरब है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर पूर्व। क्या पढ़ लेते हैं, उत्तर पूर्व। अभी हमने बताया इस लाइन के यदि आप ऊपर रहोगे तो वो पूरा नॉर्थ रहेगा, पूरा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इस लाइन के नीचे होगे तो ये पूरा दक्षिण रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो उत्तर की ही है, लेकिन अभी हमने बताया ये जो लाइन है इसके बगल की जो लाइन है वो पूरब है, इसके इधर की लाइन सारी पश्चिम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इधर क्या हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो लाइन के इस लाइन के ऊपर सारा उत्तर, और उसके बाद यदि आप दाएं तरफ आते हो तो उत्तर पूर्व हो जाता है, यदि बाएं तरफ आते हो तो उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो इसे बेसिकली हम किस नामों से जानते हैं, इसे हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर को नॉर्थ एंड पूरब को ईस्ट, ठीक है। अभी हमने ये सारी चीजें लिखा। इसी तरीके से आप लोग इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट बोल देते हो। इसी के साथ अभी हमने बताया कि ये जो लाइन के अगर नीचे आओगे तो ये पूरा दक्षिण रहेगा। तो पहले हम लोग नीचे की डायरेक्शन के अगर बीच वाले लिखते हैं तो हम लिखेंगे दक्षिण, और ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा पूरब है, तो इसे हम लोग लिखते हैं दक्षिण पूर्व। और इंग्लिश में अगर वो बात करते हैं तो साउथ ईस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसे साउथ ईस्ट लिखा जाता है, साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होती है बीच की, ये आपकी दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन होती है। और इधर की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, दक्षिण, और ये पूरा स्थान आपका पश्चिम का है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम, इसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो टोटल कितनी प्रकार की डायरेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 प्रकार की डायरेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। 8 प्रकार की डायरेक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लोग उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, और ये अपने दाहिने हाथ की डायरेक्शन को पूरब बोलते हैं, और बाएं हाथ को पश्चिम बोलते हैं। और इनके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको भी अलग अलग नामों से जानते हैं। इधर की डायरेक्शन को हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और इधर की डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इधर की डायरेक्शन को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इधर वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। इतनी चीजें आपको यदि पता होती हैं तो आप न केवल हमारे भारत के राज्यों की दिशा बल्कि पूरे विश्व के देशों की दिशा, नदियों की दिशा, मतलब हमारे पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक स्थानों की दिशा आप अच्छे से बता सकते हो कि कौन सा देश कहां पर स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो हमारा प्यारा भारत है इसके पहले भी आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में या फिर पृथ्वी पर हमारा भारत है वो कहां पर है। हालांकि आपके एग्जाम में वर्ल्ड मैप नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है पूरे विश्व या पूरी पृथ्वी पर कहां पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड मैप यहाँ पर हमने लगाया नहीं है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारी जो भारत है ये है आपका पूरा विश्व का मैप, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, ये है आपका वर्ल्ड मैप, जिसके बारे में आप लोग पहले से थोड़ा सा आपके मन में वो रहा होगा कि वर्ल्ड मैप कैसे होता है, क्या होता है। तो ये रहा वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप इसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड मैप, और इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप है, या फिर हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी स्थल है उनका यहाँ पर क्या दिया गया, मैप दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हमारा भारत कहाँ पर है। आपको पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी के स्थल को 7 बड़े महाद्वीपों में बांटा गया है। पहला जो महाद्वीप है उसे हम लोग एशिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एशिया। और जो दूसरा महाद्वीप है उसे हम लोग अफ्रीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफ्रीका बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है इसे हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और जो चौथा है इसे हम लोग साउथ अमेरिका बोलते हैं। और जो पांचवा है, ठीक है, जो पांचवा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, पांचवा जो है वो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर हम छठवा देखते हैं, छठवा आपका यूरोप है, ठीक है। उसके बाद
पांचवा जो था वो आपका अंटार्कटिका था, ठीक है, यहाँ पर जो है अंटार्कटिका था। और उसके बाद जो सातवां है सबसे छोटा महाद्वीप है ये, इसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी के जितने भी बड़े स्थल हैं इन्हें महाद्वीप में बांटा गया है और प्रत्येक महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। हमारे अगर भारत की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। और बात करते हैं कहाँ पर है, तो देखो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भारत का दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर भारत का यहाँ पर दिख रहा होगा। ये रहा आपका प्यारा सा भारत, ठीक है, ये रहा आपका प्यारा सा भारत। तो जो हमारा भारत है, हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा भारत की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और बात करते हैं कहाँ पर स्थित भारत है, वो कौन से महाद्वीप में है? हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है? भारत है, ठीक है। और बात करते हैं इसी तरीके से, तो ये रहा वर्ल्ड मैप। इसको हम आप लोगों को ज्यादा सा डिटेल से एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में आना नहीं है। आना क्या है? आना हमारे भारत के बारे में है, तो इसलिए हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भारत के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें आप लोगों को एंड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड से 3 रेखाएं गुजरती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा और क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो ये रही 23.5 डिग्री, शायद 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रहा 0 डिग्री और ये रहा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मकर रेखा। इसे क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे कर्क रेखा बोला जाता है। तो भारत से अगर बात करते हैं तो भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है? तो भारत से कर्क रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। और बात करते हैं इक्वेटर की, तो जो इक्वेटर है वो हमारे भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिख गया आप लोगों को, लेकिन ये हमारे भारत से नहीं गुजरती है। इक्वेटर जो है हमारे भारत से, इक्वेटर हमारे भारत से नहीं गुजरती है, ये हमारे भारत के थोड़ा सा नीचे से जाती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम में आना नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज के है कि हमारे भारत से कितनी रेखा गुजरती है? 1 रेखा गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड से कितनी रेखा गुजरती है? 3 रेखा गुजरती है। और बात करते हैं अब थोड़ा सा आगे, तो ये रहा आपका भारत, जो कि कहाँ पर उपस्थित है? ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ऊपर पूरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और 0 डिग्री के नीचे क्या होता है? आपका साउथ हेमिस्फीयर होता है। ये पूरा क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर होता है। इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और 0 डिग्री के, ये जो 0 डिग्री रेखा है आपके, इसके ऊपर हम लोग सभी पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा जो भारत है आप देख सकते हो कि 0 डिग्री के ऊपर है, यहाँ से हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ से है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा भारत पूरे विश्व में कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी में। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा भारत के बारे में। इसके बारे में पूछा जाएगा, भारत के बारे में पूछा जाएगा कि भारत के जो राज्य हैं, ये रहा आपका पूरा भारत, ठीक है, ये रहा आपका भारत। आप लोगों ने देखा होगा भारत का जो मैप है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके का भारत का क्या है? मैप है, जो क्या करता है? कुछ स्थल देशों से सीमा साझा करता है और कुछ समुद्री देशों से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका भारत, ठीक है। भारत की अगर बात करते हैं, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। और आपको पता होगा यहाँ पर भारत के कुछ और द्वीप भी हैं, भारत के कुछ द्वीप भी हैं जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जिन्हें हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और ये भारत का क्या है? द्वीप है। भारत का क्या है?
द्वीप है, इसके साथ साथ क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है, समूह का मतलब होता है द्वीपों का समूह। छोटे छोटे क्या है, पानी में उभरे हुए स्थल है, जमीन है, जिसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह हो जाता है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। तो इस तरीके से भारत की इतनी क्या है, पूरी टेरिटरी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा, तो भारत, आपको पता होगा भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भी है, ठीक है। भारत क्या है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भी है। और बात करते हैं, ये एशिया महाद्वीप में स्थित भी है, इसे हम लोग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं भारत की, तो आपको पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 तो राज्य हैं जिन्हें स्टेट बोला जाता है, और भारत में आपको 8 क्या मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। क्या मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिन्हें शॉर्टकट में यूटी बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भारत 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है। और राज्य क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना आपको पता होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने भी भारत के राज्य हैं इनको हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी भारत के क्या हैं, राज्य हैं, इनको हम अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इनको पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पर है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा राज्यों का कुछ नक्शा। इस तरीके से भारत के जो कुछ राज्य हैं वो बटे हुए हैं, और इनको क्या करेंगे, कल हम देखेंगे कि कौन सा राज्य हमारा, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। इनके लोकेशन को आपको याद करवाया जाएगा, और आपसे ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा कि ये आप क्या करो, इसे घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हमने देखा आज बेसिक कि भारत का जो मैप है, कल हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये रहा आपका एंड भारत के राज्य, ये रहे भारत के राज्य, ठीक है, जिसमें से आपको पता है ये सारी चीजें 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं। यदि हम 8 यूनियन टेरिटरी को इसमें से हटा देते हैं तो जो बाकी बचते हैं वो आपके सारे राज्य हो जाते हैं, ठीक है। जो बचते हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। तो देखते हैं चलिए कि कहाँ कहाँ पर हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो देखो, जो हमारी पहली यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, एक यूनियन टेरिटरी हमारी ये हो जाती है। बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। तो दूसरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ये हो जाती है। और बात करते हैं तीसरी की, तो ये देखो आप लोग, तीसरी, यहाँ पर तीसरी है जिसका नाम क्या है, पुडुचेरी। क्या नाम है, पुडुचेरी नाम है। और ये हमारी क्या है, तीसरी यूनियन टेरिटरी है। और बात करते हैं आगे, तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव और दादरा को क्या कर दिया गया है, इसे भी मिक्स या मर्ज कर दिया गया है। तो ये हमारी चौथी यूनियन टेरिटरी हो जाती है, ठीक है, जिसमें दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली शामिल है। दादरा नगर हवेली शामिल है, ये हमारी चौथी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पर दिल्ली जो है, दिल्ली ये आपकी क्या हो जाती है, 5वीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है दिल्ली, जो कि हमारी क्या है, कैपिटल भी है, भारत की क्या है, कैपिटल भी है। तो दिल्ली क्या हो जाती है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ जो है ये भी आपकी क्या है, चंडीगढ़ जो है ये आपकी क्या हो जाती है, 6ठी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और बात करते हैं लद्दाख की, लद्दाख की बात करते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी 7वीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है। लद्दाख क्या है, 7वीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और एक बचता है आपका 8वीं यूनियन टेरिटरी, जिसे हम लोग जेके के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8 है। पहली कौन सी है, तो पहली है अंडमान निकोबार। पहली कौन है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ये आपकी पहली यूनियन टेरिटरी हो जाती है। दूसरी की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप जो समूह है ये आपकी दूसरी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और बात करते हैं दादरा नगर हवेली की,
ठीक है। तो एंड इसके साथ ही तीसरी बात कर लेते हैं, तो पुडुचेरी। आप कोई भी नंबर कहीं पर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये तीसरी ही है। टोटल आपको काउंट करना है कि 8 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए हमारे भारत में, वो कहां कहां पर ही आपको पहचानना है, ठीक है। तो पुडुचेरी ये हमारी तीसरी यूनियन टेरिटरी हो जाती है, जो कि 2 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में फैली हुई है, एंड यनम, कराईकल और माही, ठीक है। 3 इस डिस्ट्रिक्ट से मिलकर आपका पुडुचेरी बनता है। ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। चौथी की बात करते हो तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये आपके गुजरात में कुछ स्थान पड़ते हैं, कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये इन सबको मर्ज कर दिया गया है, तो ये हमारी चौथी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और एनसीआर, जिसे आपको पता है नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है, एनसीडी जो है आपकी नेशनल कैपिटल दिल्ली, ये भी आपकी एक यूनियन टेरिटरी है 5वें नंबर की। और छठी की बात करते हैं तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपकी छठी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और लद्दाख की बात करते हैं तो ये हमारी 7वीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और 8वीं यूनियन टेरिटरी हमारा जम्मू कश्मीर हो जाता है। इन सबको छोड़कर हमारे जितने भी राज्य बचते हैं, वो चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे पूर्ण राज्य हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? पूर्ण राज्य हैं। 28 क्या है? पूर्ण राज्य हैं। और 8 क्या है? 8 यूटी है। और यूटी को आप लोगों ने पढ़ लिया, बचा है राज्य। इन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे एंड हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा लॉन्ग क्लास को नहीं पढ़े, ज्यादा लॉन्ग क्लास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इससे आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। एंड आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलो और सारी चीजें समझते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि 10 नंबर आपके पेपर में पूछा जाएगा। और यदि आप प्रैक्टिस रिवीजन नहीं करते हो तो वो आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में। और डायरेक्शन को हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ा कि हम लोग जानते हैं कि कितनी डायरेक्शन है। टोटल हमें कितनी डायरेक्शन पढ़ना है? 8 डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और कल इसे प्रैक्टिस भी, कल आपसे पूछा भी जाएगा कि एक ब्लैंक मैप दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सभी चीजों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करो एंड आज आप लोग ध्यान से देखो कि इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। ये जो इस वाली लाइन के नीचे वो पूरा साउथ है, तो इसे साउथ ईस्ट बोला जाएगा। इसे साउथ वेस्ट बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। तो इस प्रकार की डायरेक्शन है जिसे हम लोग 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 और 8 डायरेक्शन। टोटल कितनी डायरेक्शन को पढ़ना? 8 डायरेक्शन। तो ये हम लोगों ने अभी आज अच्छे से समझा इन 8 डायरेक्शन को कि किसे क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये भी पढ़ाया गया। इसके साथ ही आप लोगों को बताया गया कि पूरा जो विश्व है उसका मैप किस प्रकार का है, ठीक है। इस प्रकार हमने समझा कि हमारा जो भारत है वो कहां पर स्थित है। इसके साथ ही समझते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा और भारत के कुछ आउटर लाइन वाले मैप को समझा कि भारत की जो बाउंड्री है वो किस प्रकार की है, इसका जो चित्र है वो किस प्रकार से दिखता है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि भारत में कुल कितने स्टेट है। तो भारत में जो कुल स्टेटों की संख्या 28 है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 8 है। ये आपसे कल पूछा जाएगा कहां कहां पर है। ये हमने आपको पॉलिटिकल मैप में अच्छे से बताया भी कि कहां कहां पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और कौन कौन से जो राज्य हैं इन्हें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग रिवीजन करके क्लास में आइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।